तो चलिए दोस्तों, आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेक्शन के अंतर्गत हम लोग एवरेज के बारे में पढ़ते हैं कि एवरेज के क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे। एवरेज यानी औसत। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एवरेज कहते किसे हैं। मान लीजिए कि किसी क्लास में 3 स्टूडेंट हैं, 3 बच्चे हैं। एक की उम्र जो है 15 ईयर्स है, दूसरे की उम्र जो है 20 ईयर्स है, और तीसरे की उम्र 10 ईयर्स है। और आपसे पूछ दिया जाए कि तीनों बच्चों की औसत उम्र क्या है, तो औसत उम्र के लिए हम क्या करेंगे कि औसत निकालेंगे कैसे। इन तीनों का एवरेज निकालना है। तो तीनों का एवरेज निकालने के लिए 15 प्लस 20 प्लस 10 इसको हम ऐड कर देंगे। 15, 20 और 10, 30 और 15 45, 45 हो गया। औसत चूंकि निकालना है, तो चूंकि 3 बच्चे हैं तो 3 स्टूडेंट हैं, तो 3 स्टूडेंट को हम लोग क्या करेंगे कि एवरेज निकालने के लिए 45 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 15। मतलब उनका एवरेज एज जो होगा वह 15 हो जाएगा। मीन्स कि औसत जो है, औसत जिस चीज का औसत निकालना होता है उनका योग और डिवाइडेड बाय उनकी संख्या, इसी को हम लोग औसत कहते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में अगर एवरेज निकालना है तो दिए गए परिणामों का योग डिवाइडेड बाय दिए गए परिणामों की संख्या। मतलब कि 3 बच्चों का उम्र, इनका सम, तो इनका सम आ गया 45, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 है तो डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया। तो औसत कोई इतना ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा टाइम जो है, टाइम की सेविंग होनी चाहिए। उसके लिए हमें औसत समझना जरूरी है कि हम औसत के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ गए कि एवरेज क्या है। मतलब कि एवरेज, जिसको हम औसत कहते हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब सिंपली अगर किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो तो उसका सम कर दीजिए एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, जो जिस चीज का हम औसत निकालना है उसका नंबर, इससे जो है हमें एवरेज मिल जाएगा। अभी जो है कभी कभी एवरेज चाल, एवरेज स्पीड निकालने की जरूरत पड़ती है कि किस एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड अगर निकालने की आपको जरूरत पड़ती है तो मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरा करता है, ठीक है। और फिर जो है इतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करता है। एक निश्चित दूरी, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि 3 किलोमीटर दूरी जो है, 3 किलोमीटर की दूरी इस x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और फिर उतनी ही दूरी जो है y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर तय करता है तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल। तो पूरी यात्रा में औसत चाल आप आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि किलोमीटर दिया हुआ है, तो इसको लॉन्ग मेथड से आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है वो हमें याद रखने की जरूरत है। तो इसका फॉर्मूला है कि सपोज, ये तो पहला हो गया। दूसरा हो गया कि सपोज ए मैन covers a certain distance
at x kilometer per hour and then covers the same distance at y kilometer per hour, then the average speed during his voyage, मतलब उसके यात्रा के दौरान जो एवरेज स्पीड हम लोग को निकालना है वो निकालना है 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। मतलब डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं रहा। अगर हमें ये फॉर्मूला याद है 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, देन तब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला याद है तो हमें एवरेज स्पीड की जानकारी हो जाएगी। डिस्टेंस को हम दिमाग में रखेंगे ही नहीं कि एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर करता है और फिर उतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर करता है, तो पूरे यात्रा के दौरान उसका एवरेज स्पीड जो होगा 2xy बाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और शॉर्ट बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसमें। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है वो भी अभी बता देता हूं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, पहला कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर एक से लेकर गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी नेचुरल नंबर होती हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहले n नेचुरल नंबर का यदि हमें योग निकालना है तो वो हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अभी जैसे क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अभी अगर हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया, कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो इसको लॉन्ग प्रोसेस से आप आसानी से बना सकते हैं। लॉन्ग प्रोसेस से कैसे बनाएंगे, तो लॉन्ग प्रोसेस से जब बनाएंगे तो पहला 10 नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा पहला 10 नेचुरल नंबर। तो जब लॉन्ग प्रोसेस में जाएंगे तो इसका एवरेज निकालने के लिए क्या बताया गया है कि नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज जब निकालेंगे, औसत निकालेंगे इसका एवरेज, तो एवरेज कर देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10। अब आपको क्या होगा कि इसको फिर ऐड कीजिए और ऐड करके 10 से डिवाइड कीजिए। तो एक प्रोसेस जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन जब हमें ये फॉर्मूला याद रहेगा कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो सीधा हम क्या करेंगे कि सीधा इस फॉर्मूले के बेस पे वो कर देंगे कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर पहले निकाल लीजिए इस फॉर्मूले के बेस पे। सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, मतलब 10 इंटू 11 बाई टू, 55 आ गया सम, और इसलिए एवरेज जो हो जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू 55 बाई 10, मतलब एवरेज हो गया 5.5। ये आपका बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसलिए इस फॉर्मूले को याद रखना जरूरी है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन बाई टू।
जैसे 7 नेचुरल नंबर का अगर दे दिया कि 7 नेचुरल, पहले 7 नेचुरल नंबर का आप एवरेज निकालिए, तो पहले 7 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है, तो 7 इंटू 8/2 इसका सम हो गया 28, और 28 को फिर आप 7 से, चूंकि 7 का निकालना है, 28 को 7 से डिवाइड कर दीजिए 4, ये आंसर आ गया, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। सेम उसी तरह दूसरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 2 कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। पहले n ऑड नेचुरल नंबर का सम जो होगा वो n स्क्वायर होगा। इसको याद रखना है कि पहले सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, मतलब पहले n विषम संख्याओं का सम जो होगा वो n स्क्वायर होगा। अभी जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि पहले पांच ऑड नंबर का एवरेज निकालिए, तो अगर आप इसको ऐसे निकालते हैं तो पहला 5 ऑड नंबर क्या हो जाएगा, पहला 5 ऑड नंबर जो होगा 1, 3, 5, 7 और 9, पहला 5 ऑड नंबर हो गया 1, 3, 5, 7 और 9। फिर इनको आपको ऐड करना पड़ेगा, ऐड कीजिएगा, तो ऐड करने पे 9 7 16, 5 21, 3 24, 1 25, 25 आ गया, और 25 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, ये औसत हो गया। हमें ये नहीं करना है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर मतलब 5 ऑड नेचुरल नंबर का सम निकालना है, तो सीधा इसका सम निकाल दीजिए कि सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू पहले 5 ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होगा n स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25 आ गया, और फिर जब इसका औसत निकालना हो, एवरेज निकालना हो, तो 25/5 कर दीजिए, मतलब 5, जिससे काफी टाइम, हमारा टाइम की बचत हो गई। इसी प्रकार तीसरा फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, पहले n इवन नंबर, पहले n सम संख्याओं का सम क्या होगा, तो पहले n सम संख्याओं का सम जो होगा n इंटू n प्लस 1, ये हो गया। चौथा फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होगा 1/6n इंटू n प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1। इसको याद रखना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1/6n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। तो इससे जो है आप, जैसे दे दिया कि पहले 32 का निकालिए या पहले 33 का निकालिए, तो इसको आराम से आप इस हिसाब से